आज पूरे देश में भय का माहौल बन गया है। कोई भी पार्टी का नेता पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ना मुसलमान की बात करता है, ना दलित की बात करता है, ना पिछड़े वर्ग की बात करता है, ना कमजोर और गरीब परिवार में पैदा होने वाली बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करता है, ना शिक्षा की बात करता है। भला हो नगीना की जनता का कि वहाँ के दलितों ने, वहाँ के मुसलमानों ने भाईचारा बनाकर तेज तर्रार संघर्षशील नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद को पार्लियामेंट भेजा। जब भाई चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट गए तो 20 दिन की पार्लियामेंट चली। प्रत्येक दिन उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया और कहा कि सरकार में बैठे हुए लोगों, आपको हर हालत में मुस्लिम समाज के लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा, दलित समाज के लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। भारत के संविधान में जो मुसलमान भाइयों को, दलित भाइयों को, अन्य पिछड़े वर्ग के भाइयों को हक और अधिकार मिले हैं, ये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं देंगे तो आजाद समाज पार्टी इस देश के अंदर बनके तैयार हो रही है। आजाद समाज पार्टी के माध्यम से इस देश की जनता आजाद समाज पार्टी में शामिल होकर अपने विधायक चुनेगी, अपने सांसद चुनेगी और इस देश की हुकूमत को अपने हाथ में लेकर संविधान में मिले अधिकारों को लागू करेगी। फिर इस देश के अंदर मुसलमान के चेहरे पर खुशियां होंगी, दलितों के चेहरे पर खुशियां होंगी, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के चेहरे पर खुशियां होंगी। और ये थानेदार और तहसीलदार जब आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता थाने में जाएगा तो खड़े होकर सलाम करेगा, आइए नेताजी बैठिए, क्या काम है। साथियों, एक अकेला नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर पूरे देश के अंदर इन कांग्रेस के लोगों से, इन भाजपा के लोगों से, इन सपा के लोगों से, इन लोकदल के लोगों से, इन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से और तमाम विरोधी लोगों से लड़ने का काम कर रहे हैं। इस लड़ाई में विरोधी लोगों ने उनके ऊपर हमले किए, समय समय पर तमाम केस लागू किए, उनको 4 बार जेल की सलाखों में डाला, उनके ऊपर तमाम लाठियां बाजी, उनको पिछले साल गोली मारने का काम किया। आपकी दुआओं ने, कुदरत के आशीर्वाद ने उनको बचा दिया और बचने के बाद वे डरे नहीं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। पहले लोग लड़ाइयाँ लड़के राजा बनते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत नहीं, केवल आपको अपना वोट वोटिंग मशीन में बटन दबाकर देने की व्यवस्था कराई। आप अपने वोट के माध्यम से अपना प्रधान चुन सकते हैं, आप अपने वोट के माध्यम से अपना विधायक चुन सकते हैं, आप अपने वोट के माध्यम से अपना सांसद चुन सकते हैं और ये चुने हुए लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इस देश की व्यवस्था को संभालते हैं। विडंबना इस बात की है कि जो लोग पहले राजा हुआ करते थे उन्हीं लोगों ने कांग्रेस पार्टी बना ली और वही कांग्रेस में जाकर एमएलए, एमपी बने, मंत्री, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने और वही लोग प्रधानमंत्री बन गए। लंबे समय तक कांग्रेस के लोग हम लोगों के ऊपर हुकूमत करते रहे। जब भी चुनाव हुआ कांग्रेस के लोगों ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीब के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां देंगे, आपको इंसाफ देंगे। कहीं भी आपके साथ दुख तकलीफ परेशानी आएगी तो कांग्रेस पार्टी का एक एक विधायक आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और आपको सुविधाएं मुहैया कराने का काम करेगा। लंबे समय तक कांग्रेस ने गरीबों के वोटों से अपनी सरकारें बनाई। कांग्रेस से निकले हुए लोगों ने सन 77 में जनता पार्टी बनाई। जनता पार्टी ने भी कहा कि हम गरीबों का भला करेंगे, गरीबों की सुनवाई करेंगे, गरीबों को न्याय देंगे। 3.5 साल तक जनता पार्टी का भी शासन रहा। उसके बाद इन्हीं लोगों ने जनता दल बनाया, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 4-5 साल जनता दल की सरकारें भी रहीं। प्रदेश और देश के अंदर उन्होंने भी कहा ऊपर आसमान नीचे पासवान, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। इस प्रकार के नारे लगाकर गरीबों को गुमराह करके जनता दल ने भी सरकार बनाई। और जब ये पार्टियां बदनाम हो गई, कांग्रेस बदनाम हो गई, जनता पार्टी बदनाम हो गई, जनता दल बदनाम हो गया, इन्हीं लोगों ने मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी भी अब 16 साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर शासन कर रही है। पहले अटल जी 6 साल तक रहे, अब 11वें साल मोदी जी को चल रही है। इन्होंने भी वायदा किया हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम 15-15 लाख रुपए गरीब परिवारों में देंगे, हम गरीब के बच्चों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम इस देश के अंदर 100 एम्स जैसे अस्पताल खुलवाएंगे, बुलेट ट्रेन चलवाएंगे,
थाने चौकी से न्याय दिलवाएंगे, कहीं किसी के साथ जाति और धर्म के आधार पर नाइंसाफी नहीं करेंगे, हमारे देश के अंदर अच्छा माहौल रहेगा। तमाम बातें करने के बाद भाजपा के लोगों ने अपना प्रचार प्रसार इतना तेज किया कि टीवी खोलो तो मोदी की फोटो, अखबार देखो तो मोदी की फोटो। पूरे देश के लोगों ने मोदी जी में विश्वास करके इनको भी 11 साल हुकूमत करते हुए हो गए। आज पूरे देश के अंदर कहीं दलित माँ बहन बेटियों के साथ बेइज्जती हो रही है, कहीं मुस्लिम समाज की तमाम परेशानियां दिखाई देती हैं, किसी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कहीं मस्जिदें ढाई जा रही हैं, कहीं मुस्लिम समाज के नौजवानों को एनकाउंटर करके उन्हें मारा जा रहा है। दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बारी बारी से ये भाजपा के लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। आज पूरे देश में भय का माहौल बन गया है। कोई भी पार्टी का नेता पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ना मुसलमान की बात करता है, ना दलित की बात करता है, ना पिछड़े वर्ग की बात करता है, ना कमजोर और गरीब परिवार में पैदा होने वाली बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करता है, ना शिक्षा की बात करता है। भला हो नगीना की जनता का कि वहाँ के दलितों ने, वहाँ के मुसलमानों ने भाईचारा बनाकर तेज तर्रार संघर्षशील नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद को पार्लियामेंट भेजा। जब भाई चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट गए तो 20 दिन की पार्लियामेंट चली। प्रत्येक दिन उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया और कहा कि सरकार में बैठे हुए लोगों, आपको हर हालत में मुस्लिम समाज के लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा, दलित समाज के लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। भारत के संविधान में जो मुसलमान भाइयों को, दलित भाइयों को, अन्य पिछड़े वर्ग के भाइयों को हक और अधिकार मिले हैं, ये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं देंगे तो आजाद समाज पार्टी इस देश के अंदर बनके तैयार हो रही है। आजाद समाज पार्टी के माध्यम से इस देश की जनता आजाद समाज पार्टी में शामिल होकर अपने विधायक चुनेगी, अपने सांसद चुनेगी और इस देश की हुकूमत को अपने हाथ में लेकर संविधान में मिले अधिकारों को लागू करेगी। फिर इस देश के अंदर मुसलमान के चेहरे पर खुशियां होंगी, दलितों के चेहरे पर खुशियां होंगी, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के चेहरे पर खुशियां होंगी। और ये थानेदार और तहसीलदार जब आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता थाने में जाएगा तो खड़े होकर सलाम करेगा, आइए नेताजी बैठिए, क्या काम है। साथियों, एक अकेला नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर पूरे देश के अंदर इन कांग्रेस के लोगों से, इन भाजपा के लोगों से, इन सपा के लोगों से, इन लोकदल के लोगों से, इन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से और तमाम विरोधी लोगों से लड़ने का काम कर रहे हैं। इस लड़ाई में विरोधी लोगों ने उनके ऊपर हमले किए, समय समय पर तमाम केस लागू किए, उनको 4 बार जेल की सलाखों में डाला, उनके ऊपर तमाम लाठियां बाजी, उनको पिछले साल गोली मारने का काम किया। आपकी दुआओं ने, कुदरत के आशीर्वाद ने उनको बचा दिया और बचने के बाद वे डरे नहीं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज भी वे हमारे लिए, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हरियाणा का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, चंद्रशेखर भाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, ऐसे लड़ने वाले संघर्षशील नेता का हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर साथ देना चाहिए। हम लोग ऐसे नेता के हाथों को मजबूत करें, उनकी ताकत बने, जिससे उनका हौसला बुलंद हो और इन बीजेपी के लोगों से वो हम लोगों के खिलाफ जो अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, हमारी तमाम तकलीफ़ों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लड़ने का काम भाई चंद्रशेखर जी कर सकें। मेरी आपसे अपील है कि भीम आर्मी संगठन, आजाद समाज पार्टी, आप लोग जितनी जल्दी हो सके जुड़ने का काम करें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो अपने रिश्तेदारों को बताइए, मित्रों को बताइए, अपने बस्ती मोहल्ले गांव में जाकर कहिए कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनका साथ देना है, आजाद समाज पार्टी को हमें पसंद करना है। साथियों, बहुत ज़्यादा ना कहते हुए आज आलिम भाई ने ये कार्यक्रम रखा है, हमारे जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से इन्होंने इनसे संपर्क किया, हमारी टीम ने इनसे संपर्क किया और एक बड़ी संख्या में यह हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी बैठे हैं। मैं आप सबका हृदय से सम्मान करता हूं। जिन लोगों ने यह सदस्यता ग्रहण की उनका भी सम्मान करता हूं और आपसे अपील करता हूं
आज के बाद अब आप लोग अपने आप को भाई चंद्रशेखर का कार्यकर्ता बनकर दिन रात मेहनत कीजिए, गांव-गांव जाइए, मोहल्ले-मोहल्ले जाइए, गली-गली जाइए और आज़ाद समाज पार्टी की चर्चा कीजिए। आज़ाद समाज पार्टी से लोगों को जोड़िए। जिनकी आबादी 15% है, जो मनुवादी लोग हैं, जो मुस्लिम को दलित को लड़ाने का काम करते हैं, जो जाति और धर्म के आधार पर हमको मारने पीटने का काम करते हैं, उनकी आबादी कम है लेकिन वो राजा बने हैं। जबकि वोट से राजा बनते हैं, वोट से एमएलए बनते हैं, वोट से सांसद बनते हैं। हम लोगों की आबादी बहुत है। हमारे तमाम गांव मुस्लिम बाहुल्य हैं, तमाम गांव दलित बाहुल्य हैं, तमाम गांव पिछड़े वर्ग के हैं। हम समय से 85% हैं। 85% लोगों की सरकार बननी चाहिए, लेकिन 85% लोग राजनीति को अलग समझते हैं। ये राजनीति तो बड़े लोगों का काम है। अपनी दुकान पर बैठेंगे, बाग बगीचे में काम करेंगे, खेत पर काम करेंगे, घर पर बैठे रहेंगे, लेकिन राजनीतिक चर्चा नहीं करते हैं, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाते हैं, राजनीति में अपने लोगों को एमपी एमएलए नहीं बनाते हैं। यही वजह है कि आप ज़्यादा होते हुए भी वो कम लोगों के पीछे लग जाते हैं। कम लोग शासक इसलिए बनते हैं कि वह सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री कैसे बने, भाजपा का प्रधानमंत्री कैसे बने, भाजपा से लोगों को कैसे जोड़ा जाए। उनका काम हर समय यही चलता है और हम लोग राजनीति को समझते नहीं। हम समझते हैं ये बड़े लोगों का काम है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग राजनीति को समझो, राजनीति के महत्व को समझो। कहीं भी उठो बैठो जाओ, चाहे दुख में जाओ चाहे सुख में जाओ, राजनीतिक चर्चा करो कि भाई भाजपा ने हमारा भला नहीं किया, कांग्रेस ने हमारा भला नहीं किया, समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ बोलते नहीं हैं। एक नौजवान नेता चंद्रशेखर आज़ाद हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ेंगे। आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए, आप लोगों को आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहिए, आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य बनने चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ, चूँकि हमारा दूसरा कार्यक्रम अभी कुंदरकी में है, आपकी जानकारी में है कि 1 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी 10 की 10 सीटों पर लड़ रही है। तो आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि हमारे लोग बड़ी तादाद में वोट लेकर आएँ और जीत कर आएँ। तो वहाँ मेहनत की ज़रूरत है। आज हमने वहाँ मीटिंग लगा रखी है, 2 बजे का टाइम है, यहाँ से वहाँ पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए अपनी बात को यहीं